आज हम सुनाने वाले हैं एक बहुत मज़ेदार कहानी जिसका नाम है जादुई गधा। अकबर बादशाह की बीवी बादशाह के दिए हुए हार की तारीफ करते नहीं थक रही थीं। अकबर बादशाह ने कहा, हमें खुशी है कि हमारा दिया हुआ तोहफ़ा आपको पसंद आया। हमने इसे आपके लिए बेहतरीन कारीगरों से बनवाया है। रानी ने कहा, हम इसे ज़िंदगी भर संभाल कर रखेंगे और हम इसे कभी भी अपनी नज़रों से दूर नहीं होने देंगे। दूसरे दिन रानी आईने के सामने बैठकर बहुत अच्छे से तैयार हुई और बादशाह अकबर के दिए हुए हार को देखने लगीं, मगर हार नहीं मिल रहा था। रानी ने ताली बजाकर अपनी कनीज़ को बुलाया और कहा, हमें लगता है हमारा हार कहीं खो गया है, उसे ढूंढने में हमारी मदद तो करो। कनीज़ ने कहा, आप परेशान ना हो रानी साहिबा, आपका हार मिल जाएगा। आप कोई दूसरा हार पहन लीजिए, आपके पास तो बहुत सारे हैं। रानी ने मना कर दिया और कहा कि हम कोई और दूसरा हार नहीं पहन सकते। वो हार हमें जहाँ पनाह ने दिया था, हमें उसे ढूंढना ही होगा। रानी बहुत उदास हो गईं। वो बैठी ही थीं कि अकबर बादशाह अंदर आ गए और पूछा, रानी साहिबा, आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हैं? रानी ने जवाब दिया, हम बहुत शर्मिंदा हैं जहाँ पनाह, हम आपके दिए हुए तोहफे की हिफाजत नहीं कर सके, वो कहीं खो गया है। अकबर बादशाह ने कहा, खो गया है? कैसे? आपने उसे कहीं गिरा तो नहीं दिया? रानी ने कहा, हमने रात में इसे उतार कर रख दिया था और बाहर भी हम कहीं नहीं गए, तो उसे यहीं होना चाहिए था ना, लेकिन हार यहाँ नहीं है, हम बहुत शर्मिंदा हैं। बादशाह ने कहा, एक मामूली से हार खो जाने से आप दिल छोटा मत कीजिए। हम आपके लिए दूसरा हार ला देंगे और हम वादा करते हैं कि खोए हुए हार को भी हम ढूंढ लेंगे। कल सुबह तक आपको आपका हार मिल जाएगा। फिर अकबर बादशाह ने सिपाही को बुलाया और कहा, सिपाही, महारानी की दासी से जाकर कहो कि उनके कमरे के कोने कोने की तलाशी करें। वो हार हमें हर हाल में चाहिए। सिपाही ने कहा, जैसी आपकी मर्ज़ी जहाँपनाह। सिपाही वापस आया और कहा, हमने सारे कमरे की तलाशी ली मगर हमें वो हार नहीं मिला। अकबर बादशाह बहुत नाराज़ हुए। सिपाही ने कहा, मुझे लगता है जहाँपनाह हार चोरी हो गया है। अकबर बादशाह चिल्लाए, किसकी हिम्मत हुई महारानी का हार चुराने की? सिपाही ने बताया, महल के दूसरे हिस्सों में भी चोरियां हो चुकी हैं, मगर कुछ पता नहीं चल सका है कि ये कौन कर रहा है। अकबर बादशाह ने कहा, हमें इसके बारे में क्यों खबर नहीं दी गई? हम रानी को यूँ मायूस नहीं कर सकते। फ़ौरन बीरबल को बुलाया जाए। बीरबल फ़ौरन हाजिर हुए। आदाब किया। अकबर बादशाह ने कहा, बीरबल, आपको महारानी का हार जो चोरी हो गया है तलाश करना होगा। सारी बातें सुनकर बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, जब महारानी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली तो ज़रूर वो हार किसी सिपाही या फिर दासियों में से किसी ने चोरी किया होगा। फिर बीरबल ने कहा कि आप महारानी के कमरे के बाहर सिपाहियों और उनकी दासियों को कल रात उनके कमरे में बुलवाइए। मैं अपने दोस्त को लेने जा रहा हूँ, वो चोर को पकड़ने में हमारी मदद करेगा। बादशाह अकबर ने कहा, आप क्यों जा रहे हैं? आपके दोस्त को हम किसी से पैगाम भिजवा देते हैं। बीरबल ने कहा, मेरे दोस्त के पास जादुई शक्तियाँ हैं जो चोर को ढूंढने में हमारी मदद करेंगी। बादशाह ने कहा, तब तो हम भी आपके दोस्त से मिलने को बेताब हैं। बीरबल ने कहा, मैं जल्दी ही हाजिर हो जाऊंगा। बादशाह अकबर के कहने पर सारे सिपाही और दासियां रानी की कमरे के बाहर इकट्ठे हो गए और कानाफूसी करने लगे कि हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है। थोड़ी देर बाद बीरबल एक गधे को खींचते हुए रानी के कमरे के बाहर हाजिर हुए। बादशाह अकबर और सभी लोग हैरानी से देखने लगे। अकबर बादशाह ने कहा, बीरबल, ये क्या तमाशा है? हमने सोचा था कि आप अपने दोस्त को लेकर आएंगे, लेकिन आप इस गधे को क्यों लेकर आए हैं? बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, यही मेरा दोस्त है और जादुई ताकतों का मालिक भी है। ये चोर को पकड़ने में हमारी मदद करेगा। बस मुझे कुछ वक्त दीजिए। बादशाह अकबर ने इजाज़त दे दी और कहा, ज़रा जल्दी कीजिए। बीरबल ने कमरे में जाकर गधे को बांध दिया और बाहर आकर कहा, आप लोग बारी बारी अंदर जाएं और गधे की पूंछ पकड़कर कहें कि मैंने चोरी नहीं की और बाहर आ जाएं। जब सभी ऐसा कर लेंगे तब मैं अंदर जाऊंगा और अपने दोस्त से पूछूंगा और वो मुझे बताएगा कि चोर कौन है। बादशाह ने कहा, बीरबल, हम ये जानने को बेचैन हैं कि आखिर चोर कौन है।
लेकिन आप अपने दोस्त से कैसे बात करेंगे? फिर बादशाह ने कहा, वक्त बर्बाद मत कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। बीरबल ने सारे सिपाहियों और दासियों से कहा, याद रहे, अंदर जाकर गधे की पूंछ पकड़कर कहना है कि मैंने चोरी नहीं की। पहले एक सिपाही गया और बाहर आ गया, फिर दूसरा गया, फिर बाहर आ गया। इसी तरह तीसरा सिपाही, फिर एक दासी, दूसरी दासी और फिर तीसरी दासी उस कमरे के अंदर गए और बाहर आ गए। आखिर में बीरबल ने कहा, अब मैं अंदर जा रहा हूँ अपने दोस्त से पूछने कि चोर कौन है। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बीरबल बाहर आए और कहा, जहाँ पना, मुझे इन सब के हाथ जांचने होंगे। बादशाह ने कहा, जल्दी करें। बीरबल ने एक एक करके सब के हाथ देखे और सूंघे, फिर एक जगह रुक गए और एक सिपाही की तरफ इशारा करते हुए बोले कि जहाँ पना, ये रहा आपका चोर। अकबर बादशाह ने कहा, आप कैसे कह सकते हैं? सिपाही बोला, जहाँ पना, मैंने बरसों आपकी सेवा की है, मैं चोर नहीं हूँ। बीरबल गधे की ज़ुबान कैसे समझ सकते हैं? बादशाह ने कहा, बीरबल, आप कैसे कह सकते हैं कि यही सिपाही चोर है? बीरबल ने कहा, जहाँ पना, मैंने गधे की पूंछ में एक ख़ास इत्र लगा दिया था और मैंने गधे की पूंछ पकड़ने के लिए इसलिए कहा क्योंकि मैं जानता था कि जो भी चोर होगा वो पकड़े जाने के डर से गधे की पूंछ नहीं पकड़ेगा। और यही हुआ। जब मैंने सबके हाथ जांचे तो सभी के हाथों से उस ख़ास इत्र की खुशबू आ रही थी, सिवाय इस सिपाही के, क्योंकि राज खुल जाने के डर से इस सिपाही ने उस गधे की पूंछ पकड़ी ही नहीं। सिपाही का डर के मारे रंग उड़ गया। फिर बीरबल ने कहा, जहाँ पना, ये गधा मेरे धोबी का है और इसमें कोई जादुई ताकत नहीं है। बादशाह ने कहा, तुम एहसान फरामोश हो, हमारे भरोसे को तुमने तोड़ दिया। सिपाही कदमों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। उसने कहा, मैं लालच में अंधा हो गया था, मुझ पर रहम कीजिए, मैं सारी चीज़ें वापस कर दूंगा, बस मुझे माफ़ कर दीजिए। बादशाह कर दीजिए। बादशाह ने कहा, तुम्हें हरगिज़ माफ़ी नहीं मिलेगी। फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि चोरी की सारी चीज़ें इससे बरामद करवाकर इसको काल कोठरी में डाल दिया जाए। बाकी लोगों को बादशाह ने ये कहकर कि आप लोगों को हमारी वजह से जो भी परेशानी हुई उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, आप लोग जाएं और जाकर अपना अपना काम संभाल लीजिए। सब चले गए। बादशाह ने बीरबल से कहा, आपकी अक्लमंदी को हम मान गए।